तो डर लग रहा है, कल आपके अप्लाइड मैथ फर्स्ट का बैक पेपर है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जितना कह रहा हूँ उतना करके जाइए, आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। दोबारा मुड़ के आपको देखना नहीं पड़ेगा कि हमारी अप्लाइड मैथ फर्स्ट में बैक बची हुई है। मैंने वादे के मुताबिक आप सभी लोगों को बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई। 10 लेक्चर अभी तक अपलोड हो चुके हैं और अभी आपको 2 से 3 लेक्चर आज और मिलेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस जितने भी लेक्चर हुए हैं, जो लोग नए हैं वो ज़रा सुन लें कि आपके इस चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर बैक स्पेशल दंगल क्लास फॉर अप्लाइड मैथ फर्स्ट मैंने चलाया, जिसका 10 लेक्चर अभी तक हो चुका है। 10 के 10 लेक्चर में हमने केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराते समय जिस नियम से वो सॉल्व हुए हैं, उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो भी हम डिस्कस करते हुए चले हैं, केवल क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करा दिए हैं। इसलिए अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये डाउट हो रहा है कि मेरी अप्लाइड मैथ फर्स्ट की बैक क्लियर नहीं होगी, तो इन 10 के 10 लेक्चर को जो दंगल क्लास में हुए हैं उनको ज़रूर देख लीजिए। पूरा भरोसा है मुझे खुद पर। अब आपको खुद पर भरोसा है या नहीं, आप उसको तैयार करके जाएंगे कि नहीं, वो तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे खुद को भरोसा है कि जितनी मैंने क्लास प्रोवाइड कराई है, अगर कोई बच्चा उन 10 की 10 क्लासों को देख लेता है, उसमें बताए गए टॉपिक को समझ, देखो क्वेश्चन नहीं रटना है, मैंने वहाँ नियम भी बताया कि ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा, इसका डिजिट चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है, मैं सारी बातें बताऊँ। तो वो 10 क्लास लगभग आप मिला करके 4.5 से 5 घंटे की होगी। अभी आपके पास पर्याप्त समय बचा हुआ है। उन सारी क्लास को देख करके उसमें कराए गए क्वेश्चन को बैठ करके सॉल्व कर लीजिए। केवल और केवल उतना करके जाइए, आपकी अप्लाइड मैथ फर्स्ट की बैक क्लियर हो जाएगी। फुल गारंटी है फ्रॉम माई साइड। लेकिन भाई उसके लिए हमारा और आपका आधा आधा का हिस्सा है। मैं चाह कर के भी आपकी कॉपी नहीं लिख सकता हूं भैया, लिखना तो आपको ही पड़ेगा। बहुत ही मेहनत से, काफ़ी ईमानदारी के साथ मैंने आप सभी लोगों को क्लास प्रोवाइड कराई। बीच में कई सारे अराजक तत्व भी आए, फालतू के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किए कि आप इतनी क्लास कहे थे ऐसा वैसा। तो आप देखिए, मेरा टारगेट जो है वो क्लास को बहुत लेंदी करना या नंबर आप क्लास को बढ़ा देना नहीं है। मैं एक प्रयास ये करता हूँ कि एक क्लास में एक टॉपिक पकड़ूँ, उसको ख़त्म करूँ, उसको अच्छे से समझा ले जाऊँ और बच्चा उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको क्लास प्रोवाइड कराई है। तो अगर आपका अप्लाइड मैथ फर्स्ट में बैक है और आप बैक क्लियर करना चाहते हैं वास्तव में, तो ये जो दंगल रिवीजन सीरीज चली है, बैक स्पेशल जो दंगल क्लास चली है, इसका एक एक लेक्चर देख करके एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। दंगल सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, उसको जा कर के देख लीजिए। और एक बात और सुन लीजिए, अभी रात में आपको 10 बजे के आसपास, ठीक है, या और पहले मैं प्रयास करूंगा आपको एक गेस्ट पेपर प्रोवाइड कराऊंगा और उस गेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करके ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वो गेस्ट पेपर हम प्रोवाइड कहाँ करेंगे? अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है ना, तो टेलीग्राम चैनल को तुरंत जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना? तो आपके अंदर एक जोश हो, एक जुनून हो पढ़ना, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ। और देखो, दिन भर बैठ करके यूट्यूब पे सर्च करोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, उन सर से पढ़ ले, 15 घंटे पढ़ लें, 20 घंटे पढ़ लें, नहीं भैया, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमने छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझाने का, बताने का प्रयास किया है। तो सारे टॉपिक को समझ करके उनको तैयार करो। और आपको एक चीज़ ये तो क्लियर ही होगी सभी लोगों को कि अगर आपको बैक क्लियर करनी है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स वहाँ पर ले आने की आवश्यकता नहीं है। बैक क्लियर करने के लिए केवल और केवल आपको पास मार्क चाहिए। इसलिए दिमाग में वो चीज़ सेट रखिए, गोल को सेट रखिए और उस तरीके से प्रिपरेशन करिए। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर कोई बच्चा अवकलन तैयार कर ले और श्रेणी तैयार कर ले तब भी उसका काम बन सकता है, लेकिन मैंने तो हर एक चैप्टर को लगभग टच कर लिया है। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जरूर पेपर में आते हैं, क्रेमर मेथड से प्रश्न हल करने के लिए ज़रूर आता है, मैंने एक लेक्चर में उसको अच्छे से पढ़ा दिया, समझा दिया।
डी मोवियर प्रमेय से क्वेश्चन जरूर आता है, मैंने उसको पढ़ाया समझाया है, ठीक है ना। सारणिक का जो है क्वेश्चन आता है उसको हमने कराया है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करा ही दिए हैं। तो कुल मिलाकर के दंगल क्लास, बार बार मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ कि दंगल क्लास जो है उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो बाद में क्या होगा, आप हो सकता है पेपर दे करके आएँ और हो सकता है आपको पछताना पड़ जाए, ठीक है। वैसे हमको ये शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, हाँ, क्योंकि ये अच्छा नहीं है कि आप हमारी क्लास देखेंगे तभी आप अच्छे मार्क्स पाएंगे या तभी आपकी बैक क्लियर होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी प्रिपरेशन करें लेकिन प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारी बात आपको समझ में आई होगी। और देखो, डर उसी को लगता है, आपको डर लग रहा है कि हमारी बैक क्लियर होगी या नहीं होगी, देखो भैया डर उसी को लगता है जो पढ़ता है, ठीक है। जाहिर सी बात है भाई, देखो आप तैयारी कर रहे होगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा ना कि हमारी तैयारी कितनी है, कम तैयार है, ज़्यादा तैयार है, अभी हम कितना कम तैयार कर पाए हैं, हमको और पढ़ना चाहिए था, कहीं हमारी फिर से बैक न लग गया। तो वही सोच विचार करेगा जो कुछ पढ़ेगा। अब ज़रा सोचो, अगर कोई बंदा ऐसा होगा, कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो कुछ पढ़ ही नहीं रहा होगा, तो उसको कौन सी टेंशन भाई। तो उसके लिए तो पेपर इजी आए, टफ आए, कैसा क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से ही करेगा ना। उसको जो उसने अपने दिमाग में बैठा लिया वही वो करेगा, वही वो लिखेगा। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको डर लग रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। यह एक अच्छी बात है। अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको डर लग रहा है तो ये एक शुभ संकेत है आपकी बैक क्लियर होने का। बैक क्लियर हो जाएगी। क्या करूं, मतलब हटने का मन नहीं कर रहा है, बस यही सोच रहा हूं कि अभी एग्ज़ाम हो जाए और अभी आप हमारे सामने बैठ करके एग्ज़ाम दे दें और आपकी बैक क्लियर हो जाए। क्योंकि कितनी मेहनत मैंने करी है, शायद आप सभी लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, ठीक है। हमने थोड़ा थोड़ा आपके ऊपर काम किया है और अभी करूँगा भी आज, लेकिन उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। एक बार आप सभी लोगों से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट चाहिए कि हाँ सर, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, जितना लेक्चर आपने प्रोवाइड कराया है उन सब को हमने देख लिया है, सारा टॉपिक हमने तैयार कर लिया है, आगे के लेक्चर को हम देखेंगे और बैक क्लियर करेंगे। प्लीज़ आप सभी लोग एक कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, इससे मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सार्थक हो रही है, ठीक है। मेरी मेहनत सार्थक हो रही है और मेरी मेहनत तभी सार्थक होगी जब कोई भी बच्चा नहीं बचे। जितने भी बच्चों की अप्लाइड मैथ फर्स्ट में बैक है, उन सभी के सभी बच्चों की बैक क्लियर अगर हो जाएगी तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया, लेकिन आप मुझे विश्वास दिलाइए कि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही है और आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। मैंने शुरुआत में कहा हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बचे हुए समय में जान लगा दीजिए। मैं बोलता हूँ ना, जान लगा दो या फिर जाने दो। तो बचे हुए समय में एकदम जी जान से जुट जाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाइए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जितना अच्छे से अच्छा नंबर आ जाएगा बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बैक क्लियर होगी होगी होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आप क्या सोचते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जिससे मुझे ऐसा लगे कि हमारी मेहनत, हमारा संघर्ष सार्थक हो रहा है। बाकी अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, जाइए आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। अभी मैं आपको और भी क्लास प्रोवाइड कराऊंगा और बाकी पुरानी क्लास को रिवाइज करिए और बुक से स्टडी भी करते रहिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।